भैया हैप्पी दिवाली, ये लीजिए आपका बोनस। ये क्या किया तूने बेवकूफ आदमी, कितना महंगा क्रॉकरी का सामान था उसमें, एक झटके में तोड़ दिया। अरे मुझे मत समझाओ, कितना महंगा सामान होगा उसमें। 200-300 रुपए का कप प्लेट होगा और कुछ नहीं है। अरे समझ क्या रखा है मुझे, गरीब हूँ, भिखारी नहीं हूँ जो तुम मेरे लिए सस्ता सा सामान लेके आओगी और मैं लेके चला जाऊंगा। और इसमें क्या लेके आई हो, मिठाइयाँ, वो भी खराब होंगी। करती क्या आई हो शुरू से, हमेशा खराब सामान देना ही आता है तुम्हें, और वही लेके आई होगी आज भी। नहीं चाहिए मेरे को। ऐसा है, दिवाली के बोनस की जरूरत मुझे नहीं है, तुम्हें है। और ये लो पैसे चाहिए ना, पकड़ो, मना लेना दिवाली अच्छे से। और अगर और पैसे चाहिए हो ना तो बता देना और दे दूंगा। ये कैसी बदतमीजी की तूने आज। एक तो मैं तुझे दिवाली देने आई थी, ऊपर से तूने मेरे मुंह पे पैसे मारे और इतना महंगा गिफ्ट तोड़ दिया। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ जो इतना गुस्सा दिखा रहा है? अरे एहसान नहीं किया तुमने। इंसान जहाँ काम करता है ना, उसे दिवाली का बोनस हर जगह मिलता है। कोई अनोखा काम नहीं कर दिया। और ये क्या है, ये टुच्चे से गिफ्ट लेके आई हो मेरे लिए। तुमने क्या सोचा कि मैं इसको लेके घर चला जाऊंगा और खुश होऊंगा? ऐसा है, ये सब ना मेरे को नहीं चाहिए। ये एहसान किसी और पे करना जाके, दिमाग बहुत खराब हो चुका है। तो चुपचाप ना यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं काम कर भी रहा हूँ ना तो सिर्फ धर्मेंद्र साहब की वजह से। वरना इतना पढ़ा लिखा मैं भी हूँ कि कहीं भी 20-25 हजार की नौकरी ना आराम से मिल जाती मेरे को। कैसे बात किए जा रहा है तू मुझसे? अरे अभी तक मैं चुप थी ना तेरी नौकरी की वजह से, लेकिन तुम जैसे गरीबों की औकात दिखानी ना बहुत जरूरी होती है। मैडम ऐसा है, ये हाथ है ना अपना काबू में रखो। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। ये जो हाथ उठा रहे हो ना अपने पति पे उठाना जाके, क्योंकि मैं सहन नहीं करूंगा, वो सहन कर भी लेंगे। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अगर कोई तुम्हारी जगह लड़का होता ना तो बताता अच्छे से हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। तू तो गया आज। अभी तक तो मैं तुझे दिवाली का बोनस दे रही थी ना, बोनस से तो गया, अब तुझे सैलरी भी नहीं मिलेगी। रुक, तेरे हिसाब से कह के ना तुझे अभी के अभी नौकरी से निकलवाऊंगी। बहुत बदतमीजी कर ली तूने, देख तेरे साथ क्या करती हूँ मैं। हाँ हाँ जाइए जाइए, नहीं चाहिए कोई बोनस। दिवाली का बोनस देके एहसान दिखा रहे हैं मेरे ऊपर। आए बड़े। धर्मेंद्र, तुम्हें पता है उस 2 कौड़ी के गार्ड ने क्या किया? मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की। और तो और तुमने जो क्रॉकरी का सेट दिया था उसने वो भी तोड़ दिया। बोलती हूँ ना मैं तुमसे, इन 2 कौड़ी के लोगों को ना इनकी औकात में रखा करो। अरे सर पे चढ़ा रखा है तुमने इन लोगों को। तुम्हें पता है उसने ना मेरे मुंह पे पैसे फेंक के मारे और बोला मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की, मैं अपने आप मना लूंगा अपनी दिवाली। क्या गार्ड ने ऐसी बदतमीजी करी है तुमसे? चलना जरा साक्षी, मैं देखता हूँ एक बार। भाड़ में जाओ तुम, और वो भी। मुझे ना सोसाइटी में बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। अरे बहुत बेइज्जती करा के आई हूँ मैं वैसे भी। तुम्हें शौक है ना, तुम जाओ बात करने, लेकिन मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। ऑलरेडी बहुत बेइज्जती करा लिया है। और हाँ, उस गार्ड की बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ना उसे कुछ भी फालतू नहीं बोला है। उसको ना घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना अच्छे से उसका त्योहार मनवा दूंगी मैं। ऐसा कैसे कर सकता है ये गार्ड? देख के। क्यों भाई, क्या हरकत है? मेरी वाइफ तेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी और तूने ऐसे फेंक दिया, क्योंकि साहब वो जो भी गिफ्ट लेके आई थी मेरे लिए, मेरे को वो पसंद नहीं आया था, इसलिए ऐसा किया मैंने। अरे गिफ्ट में ना पसंद नापसंद नहीं दिख जाती, सामने वाले का दिल देखा जाता है। और अगर तेरे को नहीं भी पसंद था ना, तेरे को फिर भी ले लेना चाहिए था, क्योंकि उसने तेरे को ये दिवाली के तौर पे दिया था। ये जो तूने इस तरीके से फेंका ना, बहुत गलत किया है। क्या जरूरत थी फेंकने की? बस यही तो दिक्कत है सर, आज तक जो भी मालकिन मेरे लिए सामान लेके आई है मैंने चुपचाप ले लिया, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हुई आई हैं वो। अरे ऐसा भी क्या कर दिया उसने, हैं, जो ऐसी बदतमीजी कर दी उसके साथ? दरअसल सर बात ऐसी है कि काफ़ी टाइम से ना मालकिन मुझे खाना देती हुई आ रही हैं, और वो खाना ना मैं अपने घर पे ले जाता था, अपने बच्चे को खिलाता था। और वो खाना खा के ना उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। 15 दिन हो गए उसे एडमिट हुए हॉस्पिटल में। आपको पता है, फूड पॉइजनिंग बताई थी डॉक्टर ने। और आपको तो पता ही है मेरी कितनी सैलरी है, मेरी सारी सैलरी उसके इलाज में जा रही है। मेरे घर पे कुछ भी बच नहीं पा रहा खर्चे के लिए। साहब गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी खाने के लिए दे दोगे। मैं तो इसलिए रख लेता था कि मुझे लगता था कि मालकिन प्यार से लेके आई हैं, इसलिए मैं घर पे ले जाता था। अगर मुझे पता होता ना वो ख़राब खाना है तो मैं कभी अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाता। वो आप खुद ही बताइए, अगर हम किसी जानवर, कुत्ते को भी खाना देते हैं ना तो भी उसे अच्छा खाना देते हैं, सड़ा हुआ नहीं देते। अब क्या हम जानवर से भी बदतर हो गए? हम सड़ा हुआ खाना खाएंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं है? अरे माना मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कैसा भी खाना दोगे हमें। और आप तो मुझे बहुत पहले से जानते हो ना, मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ कि कहीं भी अगर नौकरी लेने जाऊँगा ना तो 20 से 25 हज़ार की नौकरी आराम से मिल जाएगी। लेकिन आपके मेरे ऊपर बहुत एहसान रहे हैं, बस इसी वजह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपने ये सामान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये सामान नहीं ले सकता। अगर आप बोलेंगे तो मैं आज ही नौकरी छोड़ दूँगा। कोई बात नहीं सुशाल, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसमें कुछ गलत नहीं करा।
बाकी साक्षी ने सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। फिलहाल तुम ये गिफ्ट रख लो, मैं बड़े दिल से लेके आया था तुम्हारे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अगर आपने ये तोहफा दिया है ना तो मैं इसको ज़रूर लूँगा और घर पे जाके भी सबको बताऊँगा कि साहब ने ये मुझे दिया है। और अब आपको और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाइए, अपना त्योहार मनाइए। मैं बस जो कहना चाहता था मैंने कह दिया आपको। साक्षी, क्या है ये सब? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब खाना वेस्ट हो जाया करे तो तुम इसे फेंक दिया करो। मैं तुम्हें फेंकने के लिए बोलता था और तुम गार्ड को दे आती थी। क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं भला खराब खाना गार्ड को क्यों दूंगी? अरे चुप करो, तुम भोली मत बनो, ठीक है ना? मैंने कितनी बार बोला है कि ये खाना खराब हो गया, इसको फेंक दो। तुम फेंकने की तो दूर की बात रही, तुम गार्ड को दे आती थी जाके। है, अरे उस खाने को कोई भी खाएगा ना तो बीमार होएगा ही। तुम जानते नहीं हो खराब खाना खाने से ना कितनी बड़ी बीमारी हो सकती है। तुम तो गार्ड को दे आती थी खाना, वो बेचारा घर पे लेके जाता था उस खाने को, अपने बच्चों को खिलाता था। उसके बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, 15 दिन से एडमिट था वो। धर्मेंद्र, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो खराब खाना खाने से बीमार हो जाए या फिर कुछ और। मैं तो बस ये चाहती थी कि खाना वेस्ट ना हो और उसकी फैमिली का भी पेट भरता रहे। इतनी सी बात सोचो, जब तुम वो खाना नहीं खा सकती तो कोई और कैसे खा सकता है? हाँ धर्मेंद्र, तुम शायद सही कह रहे हो। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, मेरी वजह से उसका बच्चा बीमार हो गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसने जो किया ना मेरे साथ, वो तो कुछ भी नहीं है। और तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, अब किसी के बच्चे पे बात बनाएगी, कोई भी ऐसा व्यवहार करेगा। देखो, जो हो उसे भूल जाओ। अब तुम एक काम करो, मेरे साथ बाहर ही चल लो। उसको गिफ्ट दे देना और कपड़े भी दे देना उसके बच्चों के लिए, उसको अच्छा लगेगा। और माफ़ी ज़रूर मांगना अपनी गलती की, क्योंकि गलती तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी करी है।